वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। मैं उस्मान और मेरे साथ हैं बाबर हयात। तो भाई जायसवाल और इंडिया ने इस तरह से झटका दिया है इंग्लैंड को और इंग्लैंड के प्लेयरों को, भाई वो सुधर रहे नहीं है। ये सीरीज में उन्होंने क्रिकेट से ज्यादा जो अपने मुंह से अपनी स्टेटमेंटों से जिस तरह की क्रिकेट खेली है वो जरा उन्हें काम नहीं आई। अब जायसवाल के बारे में इस तरह के बयानात देना, जायसवाल की क्रिकेट के बारे में इंग्लैंड के प्लेयर्स की तरफ से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। आप इनसे यही एक्सपेक्ट करते हो। रोंदू पार्टी तो ये हैं जो हम लोकल लैंग्वेज में कहते होते हैं, इनका मीडिया है, इनके एक्स प्लेयर, इनके करंट प्लेयर जो हमेशा से ऐसा ही करते हैं। इस बार नया इन्होंने क्या शोषा छोड़े और अब तो हद ही क्रॉस कर दिया। भाई जायसवाल के बारे में, नया लड़का है, आप उसे सपोर्ट करो। आप इस तरह के स्टेटमेंट देख के क्या कहना चाह रहे हो? उसको क्या मतलब कि उसको घबराना डाल रहे हो, उस पर प्रेशर डालना चाह रहे हो? सारा क्या सिनेरियो है उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान में रोहित शर्मा के एक फैन ने पाकिस्तान की सेल्फ प्रोक्लेम नंबर वन बॉलिंग लाइनअप, जिसने कोई एशिया कप, वर्ल्ड कप, कोई बड़ी टीम, कोई ऐसा कारनामा तो किया ही नहीं है, तो उनको हिला के रख दिया। और डबल वो जिन जो हाल उनके साथ पीएसएल में हो रहा है उस बारे में बात करेंगे। और पाकिस्तान में लोग खुशियां मना रहे हैं कि भाई आप लोगों के साथ ऐसा ही हाल होना चाहिए था, उस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। उसके अलावा विराट कोहली के हवाले से एक बड़ी खबर आई है फाइनली, जिसका इंतजार था, शायद इंतजार नहीं भी था, किसी और खबर का इंतजार था, कोई और आ गई है। वो क्या है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और उसके अलावा पीएसएल की एक बुरी सी क्वालिटी कंटिन्यू है, रोज ही होता है, एक नया ब्लंडर सामने निकल के आता है, उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा बाबर भाई का इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, आप लोग फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। बाबर भाई, इंग्लैंड वाला है, जैसा मैंने स्टार्ट में बोला है, इन्होंने सीरीज में मुंह से ज्यादा क्रिकेट खेली है अपनी बातों से, और क्रिकेटिंग ग्राउंड पे इन्होंने इन लोगों ने कम क्रिकेट खेली है। जी हाँ, बिल्कुल। ये मैं वैसे थोड़ा सा हैरान हुआ हूँ अब जो लेटेस्ट स्टेटमेंट्स जो है, जैसे बेन डकेट की स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं। मतलब लेटेस्ट स्टेटमेंट निकल के सामने आ रही हैं, कुछ प्लेयर्स इसके ऊपर बयानात दे रहे हैं और कह रहे हैं जायसवाल के हवाले से इनकरेज करने की बजाय उसको ये कह रहे हैं कि जी वो हमें फॉलो कर रहा है। वो बड़ी अच्छी बात है जी, वो हमें फॉलो कर रहा है, हमारे बेस्ट बॉल को इंडिया जो है वो फॉलो कर रहा है। मतलब ये ऐसे लग रहा है जैसे वो कह रहे हैं कि ये हमारा स्टाइल कॉपी कर रहे हैं, तो उस पर वो क्रेडिट ले रहे हैं। मतलब ये बताने की बजाय कि भाई वो आपसे भी बेहतर खेल रहा है, वो आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है, वो आपको अपने स्टाइल को इंप्रूव करने के हवाले से मजबूर कर रहा है। एक यंग लड़का होने के बावजूद, एक चंद टेस्ट मैचेस खेलने के बावजूद वो आपके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है, तो उसको उस अप्रिशिएट करने की बजाय अब आप इस किस्म के जब बयानात देंगे तो ये डिस्करेजिंग है। ये मैं तो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं समझता। और बिल्कुल जब उनसे ये पूछा गया तो फिर नासिर हुसैन और जो दूसरे कमेंटेटर थे, माइक आथर्टन थे आई थिंक सो, तो उन्होंने ये कहा कि भाई फिर तुम्हें तो उससे सीखना चाहिए। मतलब बड़ा जबरदस्त, जिसको कहते हैं ना कि शानदार नहले पे दहला मारा उन्होंने भी। उन्होंने कहा भाई तुम फिर मतलब ये कहने की बजाय कि वो तुम्हें फॉलो कर रहे हैं और तुम बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दे रहे हो वहां पे बेसबॉल के जरिए, वो उन्होंने नया ब्रांड मुतारफ करवा दिया है जैज बॉल का। और तुम ये कह रहे हो कि वो हमें फॉलो कर रहे हैं, तो भाई तुम्हें उनको फॉलो करने की जरूरत है। इंडिया में लोकल कंडीशंस में वो जिस तरह की कंपैटिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, तो तुम्हें उनको फॉलो करने की जरूरत है, ना कि ये कहें कि जनाब मतलब वो हमें फॉलो कर रहे हैं, वो अगर अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो हमारी वजह से खेल रहे हैं, हम ही टेस्ट क्रिकेट में ये अंदाज लेके आए। नो डाउट टेस्ट क्रिकेट में ये अंदाज इंग्लैंड लेके आया है, ये उनका क्रेडिट है। लेकिन इट डजेंट मीन कि आप, जैसे अभी आप देखिए कि क्रिकेट तो लेके ही इंग्लैंड आया है दुनिया में, तो इट डजेंट मीन कि आप कहेंगे जी सारे मैचेस इंग्लैंड ही जीतेगा, क्योंकि क्रिकेट का माई बाप वो है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है या वेस्ट इंडीज बहुत अरसे तक क्रिकेट के ऊपर राज करता रहे, तो अब आप उनको कहेंगे जी एक वर्ल्ड कप उनको फ्री में दे दें आप, तो ऐसा तो नहीं होता। मतलब ये किसी की वो नहीं है, जागीर नहीं है। आप जो अच्छा खेलता है खुले दिल से उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मेरे ख्याल में इसमें थोड़ी कसर बाकी रह गई है, वो अगले टेस्ट मैच में इंडिया बराबर कर देगा। ये जो हमारे दोस्त हैं इंग्लैंड वाले, इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है और अगले मैच में मोस्ट प्रॉबेबली इनको एक और झटका लग सकता है। और वो जो झटका लगेगा शायद वो और रातों की नींदें भी, अभी तो दिन का चैन खराब हुआ है, रातों की नींदें भी उड़ा सकता है।
बिल्कुल बाबर भाई, इनकी चीखें जो है ना, चीखें रोना धोना ये शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ना काम होने से पहले रोते हैं, बाद में तो रोते ही हैं, पहले से भी रोते हैं, फिर उसके बाद भी प्रेशर बनाते हैं वो तो। अजीब सा स्टेटमेंट है डकेट का, मतलब कि क्वाइट सरप्राइजिंग भाई। तुम अपने रिकॉर्ड देखो, जायसवाल के देखो, तुम लोगों के 700 विकेट वाले बॉलर को वो ऐसे अटैक करके उसको जो है ना क्लब लेवल का वो बॉलर बना रहा है, और तुम लोगों की अकड़ नहीं जा रही, बजाय अप्रिशिएट करने के, हम्बल होने के, डाउन टू अर्थ होने के, अप्रिशिएट करने के। जैसे सचिन तेंदुलकर जैसा बड़ा बल्लेबाज, उससे बड़ा कोई नहीं है, वो अप्रिशिएट करते हैं किस तरह से, मतलब कि आपको भी आना चाहिए, बट कम ही होता है कि आप किसी गोरे से सुनो कि वो किसी एशियन बंदे को अप्रिशिएट कर रहा हो। हमेशा जो नेगेटिव चीजें निकालना और ये सारी चीजें खोजते रहते हैं कि किस तरह से डाउन करें। बहरहाल बाबर भाई, ये सब तो हो रहा ही हो रहा है। इसी से रिलेटेड है फिर पीएसएल की खबरें कि विराट कोहली फाइनली, विराट कोहली को ढूंढ रहे थे, कोई क्या स्पेकुलेशन कर रहा था, कोई क्या स्पेकुलेशन कर रहा था, तो फाइनली विराट कोहली के हवाले से खबर आ गई है। विराट कोहली ने गुड न्यूज सुनाई दी है कि भाई जो है ना अपने बेटे की, आई थिंक आकाश नाम रखा है, या आकाश तो नहीं है शायद, ऐसे ही कोई नाम है, अके तो आई अच्छा है थिंक बाबर भाई, अके। हम दुआ करते हैं विराट जी कोहली के हाँ लिए, बिल्कुल, उनकी मैनी वाइफ के मैनी लिए, कि मैनी मैनी वो नेक्स्ट बने। कंग्रेचुलेशंस। और हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं। ग्रेट प्लेयर है, ग्रेट प्लेयर है। और होपफुली जो उनके यहाँ एक बड़े ही प्यारे बेबी बॉय की पैदाइश हुई है, हमारी दुआएं हैं उसकी गुड हेल्थ के लिए, और अच्छी उसके फ्यूचर के लिए। और जैसे उसका डैड जो है वो दुनिया पे छाया हुआ है, होपफुली वो भी फ्यूचर में कुछ बड़ा कारनामा सर अंजाम देगा अपनी कंट्री के लिए, और अपने कंट्री का नाम रोशन करेगा। अच्छे मुकद्दर और नसीबों के लिए हम तो दुआ कर सकते हैं, और हमारी दुआएं उनके साथ हैं इस खुशी के वक्त में। दुआएं भी साथ हैं, और ऑब्वियसली हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं। और अब हमें अंदाज़ा हो गया कि उनके जो पर्सनल रीजंस थे वो क्या थे। बाय द वे, इसके बारे में खबर तो दे दी थी उसने, ए बी डिविलियर्स ने, बाद में उसने माजरत की, तो इसका मतलब ए बी डिविलियर्स की खबर भी झूठी नहीं थी वो सच्ची खबर थी, उसने दी थी, लेकिन शायद पहले दे दी, तो इस वजह से उसने कहा भाई अभी तो मौका आया ही नहीं है, तो मैं पहले ही मुबारकबाद की खबर दे दूं। तो बहरहाल ये अब उनकी ज़िंदगी में एक बेटी और अब एक बेटा, आई थिंक सो काफ़ी कंप्लीट फैमिली हो गई है उनकी। तो मुबारकबाद दोनों को, मदर एंड फादर को, अनुष्का को भी, उनको भी मुबारक कि अब उनके यहाँ एक जिसको कहते हैं ना कि लिटिल एंजल अब आ गया है जी उनके घर में। बिल्कुल, फैमिली उनकी एक तरह से कंप्लीट सी हुई है, पहले बेटी थी अब बेटा है, तो मतलब कि दो दो का वो जो है ना इक्वेशन होगी, और बड़े लोग काफी ज्यादा विशेष कर रहे हैं। और नाउ इट मेक सेंस कि भाई विराट कोहली जितनी भी छुट्टी ले, चलो कोई ऐसा मामला नहीं है, ये सारी चीजें होती हैं आजकल के टाइम में, बड़ी सेंसिटिव हैं, कुछ अर्सा पहले तक तो नहीं थी, बट इट्स ग्रोइंग टाइम के साथ आप सारी ये चीजें केयर लेके करते हो अपने पार्टनर को। बहरहाल बाबर भाई, विराट कोहली वाली खबर तो पीएसएल के हवाले से, मतलब आप देखें कि वो सेल्फ प्रोक्लेम नंबर वन बॉलिंग लाइनअप, जिसके क्रेडिट पे कोई एशिया कप नहीं है, कोई वर्ल्ड कप नहीं है, बल्कि वर्ल्ड कप और एशिया कप के इंपॉर्टेंट मैचेस में डिजास्टर ही हैं उनके क्रेडिट पे, टीम को हराने वाली परफॉर्मेंसेज ही हैं। और उनको एक टेनिस बॉल का प्लेयर, टेनिस बॉल का टैलेंटेड सा लड़का, जो कि अपनी वीडियोस डालता था सोशल मीडिया पे, वहां से वायरल हुआ कराची का ख्वाजा नाफे, और उसने हिला के रख दिया, मतलब कि हारिस रऊफ का तो रुक रहा ही नहीं है। वो वर्ल्ड कप में जो टॉप ही करी जा रहे हैं, उसको समझ नहीं आ रही, मैंने विकेट्स में टॉप करने, रन्स में टॉप करने हैं, वो तो रन्स में टॉप करी जा रहा है। दो मैचेस जिस तरह के गुजरे, और फिर कलंदर्स की जो बोलेंगे, यही पाकिस्तान की बोलेंगे, देखिए, अजीब सबसे ही पहले हो तो गए मैं ये बारहवीं। कहूँगा कि जो ख्वाजा नाफे है ना, उसने भले वो टेप बॉल का प्लेयर है, टेनिस बॉल का प्लेयर है, लेकिन उसने बड़े मेच्योर प्लेयर होने का सबूत दिया है। और ख़ास तौर पे जो पहली बॉल पे नो लुक सिक्स मारा है उसने, हारिस रऊफ का तबीयत बराबर करके रख दी है उसकी। और ये बहुत बड़ा झटका है हारिस रऊफ के लिए, जिस तरह उसे मारा, फिर शाहीन को उसने मारा। पाकिस्तान के ये दो टॉप के बॉलर हैं भाई, जो भी है पाकिस्तान के टॉप के बॉलर हैं। और तीसरा जमान खान था, और चौथा अबरार था, नहीं माफ कीजिएगा, अबरार शायद दूसरी उन्हीं की तरफ था। मतलब ये तीन टॉप के उनके बॉलर हैं पाकिस्तान के, जिनको इस लड़के ने मारा है। और मैं आपको बताऊं कि उसने वो काम किया है जो आज तक बाबर आजम नहीं कर सका। नंबर 3 पे आके उसने मैच विनिंग इनिंग्स खेली है, और उसने मैच जितवाया है सर। और आप यकीन करें कि आज तक पीएसएल की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक लड़के ने 30 से ज्यादा गेंदों की इनिंग्स खेली हो
और उसमें सिर्फ एक डॉट खेला हो। हमारे प्लेयर क्या, हमारे ओपनर आते थे, बड़े दुनिया के मशहूर ओपनर बन गए थे, बाबर और रिजवान, क्या करते थे? टोक टोक टोक, डॉट डॉट डॉट। सबसे बड़ा इशू हमारे लिए बना हुआ था कि हमारी डॉट बॉल की परसेंटेज बहुत ज्यादा है, लेकिन उस लड़के ने जो 60 रन की इनिंग्स खेली है 31 गेंदों के ऊपर, ऑलमोस्ट उसने 200 के स्ट्राइक रेट से ना सिर्फ खेला है बल्कि बहुत खूबसूरत शॉट्स खेली हैं, और सारी शॉट्स मेरिट के ऊपर खेली हैं। टेक्निकली वो बहुत दुरुस्त नजर आया और उसने वो कारनामा सर अंजाम दिया जो बड़े बड़े पाकिस्तानी नहीं सर अंजाम दे सके, और उसने वो एंड तक खेलता रहा है, नॉट आउट रहा है, और उसने फील्डिंग में भी शानदार। अरे भाई ये तो मतलब बहुत से लोगों के लिए वो एक एग्जाम्पल बना है। और फिर मेरे फेवरेट रोहित शर्मा का, उसने कहा जी कि वो उसका फेवरेट प्लेयर है, तो भाई बड़े प्लेयर को उसने अपना फेवरेट प्लेयर बनाया, तो जब रोहित शर्मा उसका आइडियल होगा तो फिर जो रोहित शर्मा रिसेंटली उसने किया है हमारी फास्ट बॉलिंग के साथ और जो इंडियन बल्लेबाजी ने किया है, तो वो शागिर्द भी उसी नुक्ते के ऊपर पहुंच रहा है। बहुत बड़ा पाकिस्तान की टीम के लिए क्वेश्चन मार्क्स हैं। मुझे बहुत सारी तब्दीलियां नजर आ रही हैं वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि इस तरह की बॉलिंग के साथ अगर आप वर्ल्ड कप में जाएंगे, इवन शाहीन, मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस है पीएसएल में, अगर वो इसी परफॉर्मेंस अभी तक 2 मैचेस में मार भी पड़ रही है, विकेट्स भी नहीं स्टार्ट में ले पा रहे और वो एंड में विकेट ले नहीं पा रहा और मार पिट रही है, तो भाई आप इनके साथ क्या T20 वर्ल्ड कप खेलोगे? क्या इसकी कप्तानी के साथ T20 वर्ल्ड कप खेलोगे? ये बड़ा सवाल है, आपको समझ ही नहीं आ रही। आप टॉस जीतते हो, पहले बैटिंग करने का फैसला कर लेते हो, जबकि आपकी बॉलिंग आपको सपोर्ट ही नहीं कर पा रही। आप समझते हो अभी भी खुद को कि आप नंबर 1 बॉलिंग है, इसीलिए आप जो है वो अपनी बॉलिंग के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं और डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ख्वाजा नाफे ने बड़े बड़े लफाफे उड़ा के रख दिए। यही हकीकत है, यही हकीकत है। कमाल की बैटिंग, अगर आपको भी मौका मिले हमारे व्यूअर्स को, तो जरूर देखिएगा। उस लड़के में टैलेंट है, उसने दिखाया है। बिल्कुल बार भाई, शाहीन की कप्तानी का मैं टच करूंगा। बड़ी कंसर्निंग है, पिछले मैच में सिकंदर रजा मैच विनिंग बॉलर है, एक ओवर उसका कम करा दिया, स्पेशलिस्ट विकेट कीपर नहीं खिला रहे। फखर जमान का अगर रन अच्छे नहीं है तो मिडिल में ट्राई कर लें जैसे पाकिस्तान टीम में करते हैं, नहीं जी। फिर उसके अलावा हारिस रूफ का अच्छा रन नहीं चल रहा, रिप्लेस कर दो, नहीं करना जी। खुद भी न्यू बॉल से विकेट नहीं आ रही, वो भी बड़ी कंसर्निंग चीज है। बाकी पीएसएल बार भाई 14-15 कैचेस ड्रॉप हो गए आज। मैच आप देखें कितना है, तो ये पीएसएल की फील्डिंग क्वालिटी है। लाइट एक आज उड़ गई, तो रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो पीएसएल के हवाले से नेगेटिव हेडलाइंस ही बना रही हैं। फिर ये क्राउड भी ओसा खासा नहीं है, कैमरामैन तो दिखा देखिए रहे बट देखिए क्राउड का तो इशू आ रहा है इस वक्त पीएसएल में। जो पाकिस्तान के हालात हैं वो तो आपको पता ही है कि इस वक्त वैसे अच्छे कब हुए हैं, लेकिन अब तो बहुत ही बुरे हुए हैं। जो इलेक्शन के बाद पोस्ट इलेक्शन जो कंडीशन है पाकिस्तान की, तो लोगों को समझ ही नहीं आ रही। ऊपर से महंगाई इतनी ज़्यादा, भाई इतने महंगे महंगे टिकट देख लेके तो फिर इस तरह की क्रिकेट देखेंगे वो, मतलब इस क्वालिटी की क्रिकेट देखेंगे तो मेरे ख्याल में आपको सोचना पड़ेगा हीरोज आप कहाँ से लेके आ रहे हो। देखो वो जायसवाल को लेके आ रहे हैं, वो शुभमन गिल को लेके आ रहे हैं, उनके पास हीरोज हैं उनकी क्रिकेट में फॉलो करने के लिए। एक दौर खत्म हो रहा है तो नया दौर स्टार्ट हो रहा है, हमारे पास हीरोज नहीं है। हमारा बाबर आजम जो है परफॉर्म करता है तो वो मैच नहीं जीत पाती उनकी टीम। मतलब इस तरह का अभी कोई रिदम नहीं बन पाया, और फील्डिंग तो स्टैंडर्ड तो बहुत पुअर है। वो तो आपको पता है कि हमारा हमेशा से रहा ही है, ओवरऑल हमारा कौमी निशान है पुअर फील्डिंग, वो नज़र आ रही है। और यहाँ पे आके जो है वो मेरे ख्याल में दूसरे जो प्लेयर्स हैं जो दूसरे मुल्कों वाले हैं वो भी हमें फॉलो करना शुरू कर दिया है। सो पुअर फील्डिंग, कैप्टनसी के इश्यूज तो सही कह रहे हैं आप, वो भी सामने आ रहे हैं, और बीच में ये जो टेक्निकल इश्यूज हैं, ये लाइट वाला तो खैर कहीं भी हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है, लेकिन जब बहुत सारे इश्यूज एक साथ हो रहे हो ना तो फिर बंदे की आंख फड़कती है कि भाई ये हो क्या रहा है। ये मिसमैनेज्ड पाकिस्तान सुपर लीग नजर आ रहा है अभी तक सो फार। बिल्कुल बार भाई, देखिए पिछले दिन स्टीम उड़ गई, आज लाइट वाला हो गया। तो बहरहाल आने वाले दिनों के लिए दुआ करते हैं अल्लाह करे अच्छे हैरियत से अच्छी क्वालिटी हो, टेक्निकल मसले ना हो, और अच्छी मैनेजमेंट करके दिखाएं, क्योंकि दुनिया में बड़ा कंपटीशन है लीग्स का भी, प्रोफेशनलिज्म का भी। बहरहाल आप लोग बताओ भाई, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आज की वीडियो के बारे में? अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।